सच साहेब आप सभी को। होली पर हर वर्ग के लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। होली के त्यौहार से एक दिन पहले रात को कई जगह लोग लकड़ी, घास और गोबर का बड़ा सा ढेर बनाकर जलाते हैं, जिसको होलिका दहन कहते हैं। वर्तमान में जो होली मनाई जा रही है, यह भक्त प्रहलाद के जीवन का उदाहरण देकर त्योहार का रूप ले चुकी है। परंतु दुर्भाग्य सर्व समाज का, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण तो देते हैं, परंतु आध्यात्मिक वास्तविकता से परिचित भी नहीं हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सर्व समाज को असली राम नाम की होली के विषय में अवगत कराएंगे। प्रत्येक वर्ष होली का उत्सव मार्च महीने में मनाया जाता है। होली के दिन बच्चे हर जगह खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं। रास्ते में आने वाले लोगों पर जो होली नहीं मनाते, उन पर भी रंग और पानी से भरे गुब्बारे फेंकते हैं। होली हर साल आती है और इसकी पहचान रंग बिरंगे गुलाल, गुब्बारे, पानी, गुजिया और भांग है। युवा लड़के लड़कियों पर भद्दे कमेंट करते हैं, जो हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध हैं। इस प्रकार होली को पर्व की तरह मनाने से अच्छाई तो कुछ नहीं हो रही, अपितु समाज में बुराई बढ़ती ही चली जा रही है। असलियत में गीता जी या किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ में कहीं भी होली या अन्य पर्व मनाने के लिए नहीं कहा गया है। होली उत्सव का इतिहास कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रहलाद, कामदेव और पूतना की कहानियाँ प्रमुख हैं। ये सभी कथाएं यही शिक्षा देती हैं कि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। कथाओं से शिक्षा लेने की बजाय उनको लोगों ने धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया। ये कहानियाँ अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाती हैं। पर्व की ओट लेकर समाज वास्तविकता को अनदेखा कर रहा है। आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद की सत्य कथा। बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। इस घटना ने प्रहलाद का परमात्मा में विश्वास और अधिक बढ़ा दिया। प्रहलाद को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहाँ पर 2 पांडे उपाध्याय यानी आचार्य, एक साना तथा दूसरा मुर्का पढ़ाया करते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकश्यप के आदेश से सबको हिरण्यकश्यप नाम जाप करने का मंत्र बताते थे। कहते थे कि राम, विष्णु नाम या अन्य किसी भी देव का नाम नहीं जपना है। हिरण्यकुश ही परमात्मा है। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम जाप करते थे। यदि कोई हिरण्यकश्यप के स्थान पर राम राम या अन्य नाम जो प्रभु के हैं जाप करता मिल जाता, तो उसे मौत की सज़ा सबके सामने दे दी जाती थी। पाठशाला के रास्ते में एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे में रखे थे। उन्हें लकड़ी तथा उपलों से ढक रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे में एक मटके में रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चे को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुम्हारी के समझते देर न लगी। वह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हे राम, हमारे को महापाप लगेगा, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। बार बार ये कहकर पुकार कर रही थी। उस समय भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहा था। कुम्हारी को रोते हुए देखा
तो उसके निकट गया। वह है राम। हे विष्णु भगवान, हे परमेश्वर, इन बिल्ली के बच्चों को बचाओ, हमारे को पाप लगेगा, कह रही थी। प्रहलाद ने उस माई से कहा कि हे माता, आप राम ना कहो, मेरे पिताजी का नाम लो, नहीं तो आपको मार डालेंगे। कुम्हारी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, हमारे को पता नहीं चला। भगवान से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकश्यप नहीं बचा सकते, परमात्मा ही बचा सकते हैं। भक्त प्रहलाद ने कहा, माई, जब आप घड़े निकालो तो मुझे बुलाना। कहते हैं कि 1 महीने में आवे में रखे घड़े पकते थे। उस समय 2.5 दिन में आवा पक गया। 2.5 दिन यानी 2.5 दिन में परमात्मा ने ऐसी शीतल हवा चलाई कि अग्नि बुझ गई। भक्त प्रहलाद ने को बुलाकर आवे से मटके निकाले गए। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा था। बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे, अन्य सब घड़े पके हुए थे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ है। कुम्हारी से भक्त प्रहलाद जी ने कहा था कि माता जी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जाप करूँगा, अपने पिता का नाम जाप नहीं करूँगा। उस दिन के पश्चात प्रहलाद भक्त राम का नाम जाप करने लगे। यह घटना सतयुग की है। श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ जी का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था। जब साना तथा मूर्खा अध्यापकों को पता चला कि प्रहलाद राम का जाप करता है तो उसे बहुत समझाया कि आप हिरण्यकश्यप राजा का नाम जाप करो। प्रहलाद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता मानव हैं, राजा हैं, परंतु भगवान नहीं हैं। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। जीव कल्याण भी परमात्मा से हो सकता है। राजा जनता को क्या देता है, उल्टा कर जनता से लेता है। परमात्मा सबका पालन करता है, वर्षा करता है तो धन्य धान्य से मानव परिपूर्ण होता है। राजा होना अनिवार्य है, परंतु अन्यायी नहीं होना चाहिए। राजा कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया जाता है। प्रजा की बदमाशों से सुरक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा को परमात्मा की भक्ति से ही राज्य प्राप्त होता है। राजा यदि प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड देता है, नरक में डालता है, फिर पशु पक्षियों की योनियों में कष्ट उठाता है। इसलिए राजा को भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए, परमात्मा से डरकर काम करना चाहिए। साना ने कहा, राजकुमार, आप हमारे शिष्य हैं, गुरु नहीं। आप हमें शिक्षा दे रहे हो। प्रहलाद ने कहा, क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, राजा का धर्म बता रहा हूँ। मूर्खा पांडे ने कहा, हे राजकुमार, यह ज्ञान आपको किसने करवाया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद ताज़ा हो गई है। जब मैं माता के गर्भ में था, नारद जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था। मुझे नाम भी जाप करने को दिया था। अब मैं वही जाप किया करूँगा। साना मूर्खा पंडितों ने राजा को बताया कि आपका पुत्र राम का नाम जाप करता है, हमारी बात नहीं मानता। हम शिक्षा देते हैं तो हमारे को ही ज्ञान सुनाने लगता है। हिरण्यकश्यप ने बुलाकर राजा का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है।
यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही समर्थ है। यह बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डाल आओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, सर्पों ने डसा नहीं, आराम से सो रहा था। सुबह धूप से बचाने के लिए सर्प प्रहलाद भगत पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने कहा कि जाओ जंगल से शव उठा लाओ। सिपाही गए तो प्रहलाद सुरक्षित था। सर्प इधर उधर चले गए। सिपाहियों ने सब देख लिया था। प्रहलाद को मरा जान उठाने लगे तो प्रहलाद अपने आप उठ खड़ा हुआ। प्रहलाद की आयु 10 वर्ष थी। फिर पर्वत से फेंकवाया। प्रहलाद फूलों के घने पौधों के ऊपर गिरा, मरा नहीं। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चादर थी। उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति जलता नहीं था। उस चादर को ओढ़कर अपने को पूरा ढककर प्रहलाद को उससे बाहर गोदों में बैठा लिया। कहा, बेटा देख मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे। अग्नि लगा दी गई। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई। होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद भक्त को पूरा ढक लिया। होलिका जलकर राख हो गई। भक्त को आँच भी नहीं आई। प्रहलाद जी का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्त प्रहलाद को दिए गए, परंतु परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर उसके पवित्र पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में उसकी सहायता की। हिरण्यकश्यप ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि मैं सुबह मरूं न शाम मरूं, दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, 12 महीने में से किसी में ना मरूं, न अस्त्र शस्त्र से मरूं, पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, ना पशु से मरूं ना पक्षी, ना कीट से मरूं ना मानव से मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंभा अग्नि से गर्म करके तथा तपाकर लाल कर दिया। प्रहलाद जी को उस खंभे के पास खड़ा करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरा प्रभु इस तपते खंभे से भी तेरी जलने से रक्षा कर देगा। हजारों दर्शक ये अत्याचार देख रहे थे। प्रहलाद भक्त भयभीत हो गए कि परमात्मा इस जलते खंभे में कैसे आएंगे। उसी समय प्रहलाद ने देखा कि उस खंभे पर बालू कीड़ी यानी भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियाँ पंक्ति बनाकर चल रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी। प्रहलाद ने विचार किया कि जब चींटियाँ नहीं जल रही तो मैं भी नहीं जलूँगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद इस खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर लिपट, देखूं तेरा भगवान तेरी कैसे रक्षा करता है। यदि खंभा नहीं पकड़ा तो देख यह तलवार, इससे तेरी गर्दन काट दूंगा। डर के कारण प्रहलाद जी ने परमात्मा का नाम स्मरण करके खंभे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने गोड़ों यानी घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकश्यप चीखने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा।
तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से क्षमा याचना नहीं की थी? तूने एक नहीं सुनी। अब तेरी जान पर पड़ी तो डर लग रहा है। हे अपराधी, देख, ना मैं मानव हूँ, ना पशु, ना तू आकाश में है, ना पृथ्वी पर, ना अभी सुबह है, ना शाम है, ना अभी 12 महीने में से कोई है। यह 13वां महीना है। हरियाणा की भाषा में लौंद का महीना कहते हैं। ना मैंने अस्त्र ले रखा है, ना शस्त्र मेरे पास है। परमात्मा घर के दरवाजे के मध्यम में खड़े होने के कारण बोले कि ना मैं घर में हूँ, ना बाहर हूँ। अब तेरा अंत है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद को गोदी में उठाया और जीभ से चाटा, यानी प्यार किया। उस नगरी का राजा प्रहलाद बना। विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम बेलोचन या विरेचन रखा गया। गोरखनाथ, दत्तात्रेय, शुकदेव, पीपा, नामदेव, धन्ना भगत, रैदास, फरीद, नानक, दादू, हरिदास, गोपीचंद, भरथरी, जगन्नाथ, चरपटनाथ, अब्राहम अदम सुल्तान, नारद ऋषि, प्रहलाद भगत, ध्रुव, विभीषण, जयदेव, कपिल मुनि, स्वामी रामानंद, श्री कृष्ण, ऋषि दुर्वासा, शंभु यानी शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सबकी प्रसिद्धि पूर्व जन्म तथा वर्तमान में की गई नाम स्मरण की शक्ति से हुई है। अन्यथा ये कहाँ थे, यानी इनको कौन जानता था। इसी प्रकार आप भी तन मन धन समर्पित करके, गुरु धारण करके आजीवन भक्ति मर्यादा में रहकर करोगे तो आप भी भक्ति शक्ति प्राप्त करके अमर हो जाओगे। जिन जिन साधकों ने जिस जिस देव की साधना की उनको उतनी महिमा मिली है। गरीब गगनमंडल में रहते हैं, अविनाशी आप अलेख। जुगन जुगन सत्संग है, धर धर खेले भेक। गरीब काया माया खंड है, खंडराज और पाट। अमरनाथ निज बंदगी, सतगुरु में भई साट। पूर्ण परमात्मा कबीर जी गगनमंडल यानी आकाश में रहते हैं, जो अविनाशी अलेख हैं। अलेख का अर्थ है जो पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता, जिसे अविनाशी अव्यक्त गीता अध्याय में कहा है। जैसे कुछ ऋषिजन दिव्य दृष्टि के द्वारा पृथ्वी से स्वर्गलोक, श्री विष्णु लोक, श्री ब्रह्मलोक तथा श्री शिवजी के लोक को तथा वहाँ के देवताओं को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को देख लेते हैं, परंतु ब्रह्म काल को तथा इससे ऊपर अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष को कोई नहीं देख सकते, जिस कारण से उस परमात्मा का यथार्थ उल्लेख ग्रंथों में नहीं है। यथार्थ वर्णन सूक्ष्म वेद में है, जो स्वयं परमात्मा द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान है। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा को अलग कहकर उपमा की है। पूर्ण परमेश्वर को देखने के लिए पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा लेनी होगी, तब सतलोक जाकर ही उसे देखा जा सकता है। वह परमात्मा स्वयं अन्य वेश धारण करके पृथ्वी पर प्रत्येक युग में प्रकट होता है। अपना तत्व ज्ञान स्वयं ही बताता है कि यह सब राजपाट तथा शरीर खंड है, यानी नाशवान है। केवल सतगुरु से मिलन तथा उनके द्वारा दिया निज नाम ही अमर है। यदि सच्चे भक्ति मंत्र प्राप्त नहीं हुए तो अन्य नामों का जाप तथा यज्ञ करना सब व्यर्थ है। गरीब राम रटत नहीं ढील कर, हरदम नाम उचार। अमी महारस पीजिए यो तत् बारंबार। हे साधक, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर उस राम के नाम की जाप करने में देरी ना कर।
प्रत्येक श्वास में उस नाम को उच्चार यानी जाप कर यह स्मरण का अमृत बार बार पी यानी कार्य करते करते तथा कार्य से समय मिलते ही जाप शुरू कर दें। इस अमृत रूपी नाम जाप के अमृत को पीता रहे। यह तत्व यानी भक्ति का सार है। यदि यथार्थ नाम प्राप्त नहीं है तो चारों पुराणों में वर्णित धार्मिक क्रियाएं, करोड़ों गाय दान करो, करोड़ों धर्म यज्ञ, जीवनवार, किसी लड़के के जन्म पर भोजन कराना, चाहे जीवनवार करो, चाहे करोड़ों कुएं खाने, करोड़ों तीर्थों के तालाबों को गहरा कराओ, जिससे जम मार यानी कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। विचार कीजिए कि क्या गुब्बारे वाली होली कभी प्रहलाद ने अपना जीवन बच जाने की खुशी में मनाई थी? क्या होलिका ने प्रहलाद पर रंग बिखेरे थे? क्या प्रहलाद की नगरी के सभी लोग होली मनाने के लिए भांग और शराब के नशे में डूबकर फिल्मी गानों पर नाचे थे, मिठाई खाई थी? क्या प्रहलाद की नगरी में होली की आड़ में किसी महिला का बलात्कार हुआ था? एक दूसरे को गुलाल लगाना, हुल्लड़बाजी करना, सड़कों पर घूमना, ये तो नकली होली खेलने के उदाहरण हैं, जिसका ना तो कोई लाभ है और ना ही हमारे सद्ग्रंथों में नकली होली मनाने की विधि का कहीं वर्णन है। असली होली तो राम नाम की होली खेलना है, अर्थात परमात्मा के नाम का हर श्वास में जाप करना। कबीर परमात्मा कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो के न होए। उपरोक्त वाणी का अर्थ है कि हमें हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या हो जाना है। विचारणीय बात यह है कि तकरीबन सभी संत तथा उनके शिष्य रंगों से होली मनाते हैं, नाचते गाते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है, जबकि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज अपनी अमृतमय वाणी में वास्तविक होली की महिमा करते हुए बताते हैं, ध्रुव प्रहलाद जहाँ खेलई रंग होरी, नारद का उपदेश राम रंग होरी हो, हाथ पिचकारी प्रेम की रंग होरी हो, खेलत है हमेश राम रंग होरी हो। जिस प्रकार देश दुनिया के लोग एक साथ मिलजुल कर रंगों की होली हर्ष और उल्लास के साथ खेलते हैं, ठीक उसी तरह शाश्वत सनातन परम धाम अर्थात सतलोक में हंस आत्माएं राम नाम का रंग चढ़ाकर सदा हमेशा के लिए होली का आनंद उठाते हैं। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र सच्चे संत हैं, जिन्होंने असली तथा नकली होली के अंतर को प्रमाण सहित बताया है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।